किसी भी देश पर शासन करना है तो उस देश के लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दो कि वो अपने देश और अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों पर गर्व करना छोड़ दें। इस्लामी हमलावरों और उनके बाद अंग्रेजों ने भी भारत में यही किया। हम अपने पूर्वजों पर गर्व करना भूलकर उन अत्याचारियों को महान समझने लगे जिन्होंने भारत पर बेहिसाब जुल्म किए थे। अगर आप दिल्ली घूमने गए हो तो आपने कभी विष्णु स्तंभ को भी अवश्य देखा होगा, जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि कुतुबुद्दीन कौन था, उसने कितने वर्ष दिल्ली पर शासन किया, उसने कब विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार बनाया, या विष्णु स्तंभ से पहले वो क्या क्या बनवा चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ गुलाम था। मोहम्मद गोरी भारत पर कई हमले कर चुका था, मगर हर बार उसे हार कर वापस जाना पड़ा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जासूसी और कुतुबुद्दीन की रणनीति के कारण मोहम्मद गोरी तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा और अजमेर दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया। अजमेर पर कब्जा होने के बाद मोहम्मद गौरी ने चिश्ती से इनाम मांगने को कहा। तब चिश्ती ने अपनी जासूसी का इनाम मांगते हुए एक भव्य मंदिर की तरह इशारा करते हुए गौरी से कहा कि 3 दिन में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दो। तब कुतुबुद्दीन ने कहा कि आप 3 दिन कह रहे हैं, मैं यह काम 2.5 दिन में करके आपको दूंगा, मैं यह काम 2.5 दिन में आपको करके दूंगा। कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। आज भी यह जगह 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानी जाती है। जीत के बाद मोहम्मद गौरी पश्चिमी भारत की जिम्मेवारी कुतुबुद्दीन को और पूर्वी भारत की जिम्मेवारी अपने दूसरे सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को जलाया था, को सौंप कर वापस चला गया था। कुतुबुद्दीन कुल 4 साल 1206 से 1210 तक दिल्ली का शासक रहा। इन 4 सालों में वो अपने राज्य का विस्तार, इस्लाम के प्रचार और बुत परस्ती का खात्मा करने में लगा रहा। झांसी, कन्नौज, बदाऊं, मेरठ, अलीगढ़, कलिंजर, महोबा आदि को उसने जीता। अजमेर के विद्रोह को दबाने के साथ राजस्थान के भी कई इलाकों में उसने काफी आतंक मचाया। जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, वो महाराजा वीर विक्रमादित्य की वेदशाला थी, जहां बैठकर खगोल शास्त्री बराहमिहिर ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों का अध्ययन कर भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत का आविष्कार किया था। यहाँ पर 27 छोटे छोटे भवन मंदिर के रूप में थे, जो 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे, और मध्य में विष्णु स्तंभ था, जिसको ध्रुव स्तंभ भी कहा जाता था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने 27 मंदिरों को तोड़ दिया। विशाल विष्णु स्तंभ को तोड़ने का तरीका समझ न आने पर उसने उसको तोड़ने के बजाय अपना नाम दे दिया। तब से उसे कुतुब मीनार कहा जाने लगा। क्या समझे दोस्तों? कालांतर में यह सब झूठ प्रचारित किया गया कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जबकि वो एक विध्वंसक था, न कि कोई निर्माता। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन मौत की। इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसकी मौत पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने पर से हुई। ये अफगान तुर्क लोग पोलो नहीं खेलते थे। पोलो खेल अंग्रेजों ने शुरू किया। अफगान तुर्क लोग तो बुजकशी खेलते थे, जिसमें एक बकरे को मारकर उसे घोड़े पर लेकर भागते हैं। जो उसे लेकर मंजिल तक पहुंचता है वो जीतता है। कुतुबुद्दीन ने अजमेर के विद्रोह को कुचलने के बाद राजस्थान के अनेकों इलाकों में कहर बरपाया था। उसका सबसे कड़ा विरोध उदयपुर के राजा ने किया, परंतु कुतुबुद्दीन उसको हराने में कामयाब रहा। उसने धोखे से राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर और उनको जान से मारने की धमकी देकर राजकुंवर और उनके घोड़े शुभ्रक को पकड़कर लाहौर ले आया। एक दिन राजकुंवर ने कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। इस पर क्रोधित होकर कुतुबुद्दीन ने उसका सर काटने का हुक्म दे दिया। दरिंदगी दिखाने के लिए उसने कहा कि बुजकशी खेला जाएगा, लेकिन इसमें बकरे की जगह राजकुंवर का कटा हुआ सर इस्तेमाल होगा। हाय रे बेदर्द, हाय रे निरीह, आज अगर मिल जाते तो तेरी बोटी बोटी इंडिया गेट पर काट देते हम लोग। कुतुबुद्दीन ने इस काम के लिए अपने लिए घोड़ा भी राजकुंवर का शुभ्रक चुना।
कुतुबुद्दीन शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में पहुंचा। राजकुंवर को भी जंजीरों में बांध कर वहां लाया गया। राजकुंवर का सर काटने के लिए जैसे ही उसकी जंजीर को खोला गया, शुभ्रक घोड़े ने उछलकर कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उसकी छाती पर कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन वहीं पर मर गया। जय हिंद। शुभ्रक मरकर भी अमर हो गया। इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाते, राजकुंवर शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने उनका पीछा किया, मगर वो उनको पकड़ न सके। शुभ्रक कई दिन और कई रात दौड़ता रहा और अपने स्वामी को लेकर उदयपुर के महल के सामने आकर रुका। बीच में कहीं नहीं। धन्य हो शुभ्रक वीर बहादुर। वहां पहुंचकर जब राजकुंवर ने उतरकर पुचकारा तो वो मूर्ति की तरह शांत खड़ा रहा। वो मर चुका था। सर पर हाथ फेरते हुए उसका निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। कुतुबुद्दीन की मौत और शुभ्रक की स्वामी भक्ति की इस घटना के बारे में हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में फारसी के प्राचीन लेखकों ने काफी लिखा है। धन्य है भारत की भूमि, जहाँ इंसान तो क्या जानवर भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राण दांव पर लगा देते हैं, जैसे शुभ्रक और चेतक ने लगाया।